अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे ऐसी कौन-सी बात शेयर करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा है मेरे पिछले व्लॉग के साथ कि मैंने उसमें थोड़ा-सा म्यूज़िक ऐड कर दिया था अपने वॉइस के साथ। तो पिछले व्लॉग के साथ थोड़ा-सा इश्यू हो गया था इसलिए वो बिल्कुल ही म्यूट मेरा जो व्लॉग आया है। तो मुझे थोड़ा-सा था कि काफ़ी जो है मेरी जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे ज़रूर ये पूछेंगे कि आपकी आवाज़ कहाँ है सिस्टर? सो वाक़ई में मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे और मैं उनको मैंने सोचा कि मैं उनको वहाँ पे जवाब देने के बजाय मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी वो तमाम बातें बता दूँ, जो मैं पिछले व्लॉग में बता रही थी। तो पिछले व्लॉग का थोड़ा-सा कंटेंट ऐसा था कि मैंने आपसे शेयर करना था कि मैंने गेट टुगेदर की थी अपने फ्रेंड्स के साथ। सो उसमें मुझे इंतहाई मज़ा आया था और वो जो रेस्टोरेंट का जो आप वो सारा व्यू देख रहे थे, उस रेस्टोरेंट का नाम है फूड्स इन। फूड्स इन हम गए गए थे, कराची में है वो और बहुत मज़ा आया था, बहुत फुल एन्जॉय किया हम लोगों ने और ये समझ लें कि मैं फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम वहाँ पे गई थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो मैं नीचे वाले फ्लोर में बैठी थी सेकंड फ्लोर में। तो अभी हमने इवनिंग का टाइम था, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप टॉप फ्लोर पे चले जाएँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होने की वज़ह से हम लोग नीचे ही 6th फ्लोर पे ही फिर हम लोग बैठ गए थे, लेकिन आई कांट इमेजिन कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतना अच्छा व्यू भी हो सकता था कि ऊपर का। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका टॉप फ्लोर, बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल ही जैसे बदल सा गया था व्यू और उसका खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लज़ीज़ था, टेस्टी था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आप यकीन जानेंगे ऊपर टॉप फ्लोर पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे शायद मुझे क्या मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा वहाँ का लग रहा था, हवा दिल ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। हम लोग सोच रहे थे कि बस अब पूरी रात गुज़ार के फिर हम वापस जाएँ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये सारी बातें थी जो मैंने उस व्लॉग में आपसे की हैं जो कि थोड़ा-सा म्यूज़िक डालने की वज़ह से मुझे थोड़ा इश्यू आ गया था अपलोड करने में यूट्यूब चैनल पे। सो इसलिए मेरा वो जो तमाम जो मेरी ऑडियो थी, वो बिल्कुल ही म्यूट हो गई थी। तो इसलिए मैं आपसे वो बातें अभी शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी ऑडियंस से उस बारे में बताऊँ कि मैं कौन से रेस्टोरेंट गई थी, एटलीस्ट उनको इतना तो पता हो कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं कराची के फूड्स एंड रेस्टोरेंट में गई हूँ, बहुत मज़ा आया है। उसके सामने ही बिल्कुल रॉयल रेस्टोरेंट है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना यहाँ का भी इस बार विज़िट किया जाए और बहुत मज़ा आया है, फुल एन्जॉय किया हम लोगों ने। साथ-साथ मैं आपको अपनी रूटीन भी बता रही हूँ और ये समझ लें कि स्कूल डेज़ स्टार्ट हो चुके हैं और उस दिन तो हमारी इतनी थकावट हो गई थी कि नेक्स्ट डे जो हमारी जो थकावट का जो था कि मेरी उस दिन नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब मैं सोई तो मेरी आँख 12 बजे खुली। तो आप यकीन करेंगे मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ा के उठ गई थी। मैंने फटाफट से खाना बनाया, रोटी-वोटी बनाई बच्चों के लिए क्योंकि उनके आने का टाइम हो रहा था। मेरे रेगुलर टाइम स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के स्कूल के। रमज़ान में 12 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है होती है 1:30 बजे वही नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। सो ये है कि मुझे टाइम मिल गया था ज़्यादा, तो मैंने बहुत मतलब फटाफट से खाना वगैरह बनाया। तो आज का जो मेन्यू है हमारे घर का, आज हमने बनाई थी तोरियाँ, घिया तोरी, तोरी बनाई है। तो बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं तोरी और नेक्स्ट डे मैं अब यही प्लान सोच रही थी, दिमाग में चला रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि सब्जियाँ जो हैं कम ही हैं जो बच्चे इतने शौक से खाते हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे इतने दिनों से गोभी आलू खाने का दिल कर रहा है या फिर मेरा दिल कर रहा है कि बिरयानी बना ली जाए। अब देखें ऑप्शन है कि मैं अब क्या बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी और मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी बिरयानी मैंने जब भी नेक्स्ट बनाई तो मैं इंशाल्लाह आपसे लाज़मी शेयर करूँगी।
और आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसी बिरयानी बनाई। आपके साथ मैं एक और भी अपना मसला मोबाइल का शेयर करने लगी हूँ कि मेरी जो आजकल थोड़ी छोटा-सा व्लॉग हो रहा है, वो कुछ इस वजह से भी हो रहा है कि मेरे मोबाइल में थोड़ा-सा मेमोरी का इश्यू हुआ है, आई डोंट नो। हालाँकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं हैं मोबाइल में, ना वीडियोज़ हैं। ओनली मैंने इसी के लिए रखा हुआ है व्लॉगिंग के लिए ये मोबाइल, लेकिन आई डोंट नो इसको क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐसी गेम्स या कुछ भी बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं इसमें अप डाउनलोड हुई। लेकिन फिर भी पता नहीं मोबाइल क्यों इतना फुल स्टोरेज बता रहा है। इंशाल्लाह मोबाइल को भी थोड़ा-सा उसकी स्टोरेज को भी अप करके तो फिर मैं इंशाल्लाह थोड़ी-सी और लेंथी बनाने की कोशिश करूँगी व्लॉग्स को। सो आज की रूटीन तो मेरी आज आपके साथ-साथ शेयर हो रही है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा और मेरी वो तमाम बातें आपने सुन ली होंगी जो पिछले म्यूट व्लॉग में आपने सुनी हैं, देखी हैं। तो मुझे तो उस दिन बहुत मज़ा आया था। टोटली ये समझ लें कि फर्स्ट टाइम या से सेकंड टाइम समझ लें कि मैं गई थी। आपको पता है एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ़ होती है वो टोटली बिज़ी होती है, तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा आउटिंग नहीं रखी हुई, ना इतनी मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, बस थोड़ी-सी हैं, लिमिटेड ही हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत फुल एन्जॉय किया हम लोगों ने। और इसके साथ-साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हूँ और आप भी बताइएगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे जाती हैं और ऐसी गेट टुगेदर पार्टी होती है आपकी या नहीं होती? और अभी तो ख़ैर आजकल तो आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड तो बोल रही थी कि सिनेमा चलेंगे नेक्स्ट पार्ट उसमें आउटिंग में। तो मैं तो यही सोच रही थी, आपको शायद मैंने अपनी ये बात शेयर नहीं की। मुझे ना इंग्लिश मूवीज़ आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद। तो हालाँकि देखनी चाहिए। पता नहीं मुझे मतलब शौकीन इस सेंस में नहीं हूँ कि जो जो मतलब उसमें जो होते हैं ना, मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद। क्या कहते हैं जो उसकी अचानक से वो जो क्योंकि सस्पेंस वाली ही देखी जाती हैं ज़्यादातर, तो मुझे पता नहीं इतनी अच्छी नहीं लगती इंग्लिश मूवीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में आई तो लाज़मी देखने जाएँगे। हम लोगों ने यही सोचा है कि नेक्स्ट जो मूवी आएगी तो ज़रूर इंशाल्लाह देखने जाएँगे। तो ख़ैर ये तो हमारी छोटी-सी एक वो थी पार्टी, आई डोंट नो जाएँगे भी कि नहीं, ये भी अभी कोई पता नहीं है, कुछ इतना ख़ास प्लान नहीं किया, बस बातों-बातों में बोला गया है। तो ये देखिए मैं अपने बेटे की छोटी-सी रोटी बना रही हूँ। ये इस बार मैंने बहुत ही छोटी बनाई है क्योंकि इससे थोड़ी-सी मैं बड़ी बनाती हूँ, तो मेरा बेटा बोलता है, "मम्मा, आप इतनी बड़ी रोटी बना के मुझे बोलती हैं छोटी-सी रोटी बनाई है।" सो इसलिए मैंने ये बिल्कुल छोटी-सी बनाई और माशाल्लाह, माशाल्लाह उसने शुक्र है ये वाली रोटी फिनिश कर दी थी। तो मैं सोच रही हूँ इसी साइज़ की आइंदा के बाद अपने बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए बनाऊँगी। तो ख़ैर वो हमारी जो पार्टी की जो बातें थी, हम लोग दोबारा जाएँगे, नहीं जाएँगे, आई डोंट नो जाना भी होगा कि नहीं, वो मेरी बात बीच में ही रहेगी। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है और ना ही कोई ऐसा कोई सोचने का इरादा है। लेकिन इंशाल्लाह जब भी हुआ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं आपसे जून-जुलाई का भी एक सरप्राइज़ आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा, उनमें मैं आपसे ज़रूर इन छोटी-छोटी बातों को शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अच्छी-अच्छी दुआओं में याद रखा करें और आप भी शेयर किया कीजिए अपनी बातें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर मेरे आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और जो मेरी ऑडियंस है वो भी मुझसे जुड़ी रहे, मोटिवेट होती रहे। सो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।